पुकार कर कहा। जब उनका मुराकबा मुकम्मल हुआ, जब वो सोचते रहे मैं क्यों पैदा हुआ, मैं क्यों दुनिया में आया, तब फिर ताज शरिया ने भी जवाब दिया, हम इसलिए पैदा किए गए हैं, जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे माहे रबीउन नूर। जिंदगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अमानत बन करके अमानत बनाकर दी गई है। तुम क्या समझते हो ए नौजवानों, आपको ये लगता है जवानी की आज ताकत कुव्वत है, मुझे अपने मर्जी से फैशन करने दो, अपने मर्जी से मॉडर्न जिंदगी गुजारने दो, और दुनिया के पीछे तुम चल पड़े, उस दुनिया के पीछे जो हर दिन अपना शोहर बदलती है। आला हज़रत फरमाते शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। तुम्हें मालूम है यहाँ कितने हीरो आए उसके बाद जीरो हो गए। यहाँ जवानी में अपने मेकअप से चमकने वाले बुढ़ापे में ढीले पड़ गए। यहाँ लोग रोजाना बदलते रहे हैं, किसी भी फील्ड में देख लो। कुछ लोगों को लगता है पर्दे सीमी पर बॉलीवुड और हॉलीवुड पर थिरकने वाले, मुजरे करने वाले स्टार हैं, ये बड़े बड़े हीरो हैं, और उनके पीछे कौम भागती है। मियाँ ये सिर्फ और सिर्फ ढलती छांव है, थोड़े दिनों के बाद इनके चेहरे का गाजा उड़ गया तो यही कौम दूसरा हीरो ढूंढती है, दूसरा इन्हें चाहिए। और नेता नगरी में भी देखा गया 40-40 साल बेचारे पार्टियों की खिदमत में लगे रहे, बुढ़ापे में फिर आने के बाद पार्टी ने कोने में बिठा दिया। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब नौजवान दूसरे आएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, एक मकतबा मैंने ऐसा देखा, एक मदरसा ऐसा देखा, यह हुजूर के गुलामों का है। यहाँ जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती जाती है, जितना बूढ़ा हो जाए उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। मेरे अजीजों, 85 साल 90 साल के उलमा भी आज मौजूद हैं, कौम उनको देखती रह जाती है। तुम 25 साल के 1 लाख नौजवान लाकर खड़ा कर देना और फिर एक तरफ सिर्फ ताजुश शरिया का चेहरा दिखा देना, लाखों की तरफ निगाहें नहीं जाएंगी, उस एक चमकते हुए चेहरे की तरफ लोग देखेंगे। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया। अजीजा निगरान वकार, मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इन बुजुर्गों ने जो खूबसूरती हासिल की है वो पाउडर लाली के मेकअप से नहीं, मेरे मुस्तफा के कदमों से हासिल की है, नबी पाक की वाबस्तगी से मिली है। लोगों को आज ये लगता होगा, मैं आपको बताऊं, तहदीसे नेमत के लिए कह रहा हूं, मैं अपनी बड़ाई अपनी फजीलत की बात नहीं कर रहा हूं। किसी को अगर ये लगता हो कि सोशल मीडिया की वजह से इनको बहुत ज्यादा लोग चाहने लग गए, सोशल मीडिया यूट्यूब इंस्टाग्राम सब इन्होंने फैला रखा है, इसलिए भीड़ जमा हो गई, हजारों लोग सोशल मीडिया पर हरकतें कर रहे हैं, बहुत वहां मैदान में मौजूद हैं, मगर मेरे अजीजों मेरे फन का कमाल नहीं है। आज जहां जाएं परवानों का हुजूम जो मेरे सामने नजर आता है, बात सिर्फ इतनी है, मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते, ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाजदारे खत्मे नबूवत, नामूसे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा। मेरा यकीन है सारा सोशल मीडिया फना हो जाए,
मैं किसी पहाड़ के अंदर बैठकर मेरे नबी की बात करूं, मेरा खुदा कादिर है, वो लाखों के दिलों में हमारी बात को पहुंचाएगा। ये कमाल मैं इसका नहीं समझता सोशल मीडिया के जरिए से, इंटरनेट का दौर हो, नहीं मेरे अजीजों, हुजूर की अजमत बयान करो, चाहे तुम तन्हा हो, मौला पूरी कायनात में तुम्हारे चर्चे फैला देता है। ये रब्बे जुल जलाल की शान है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा से आवाज दे रहे थे तो पूरी कायनात में आपकी आवाज को अल्लाह ने पहुंचाया। रब कादिर है, जिसकी आवाज को चाहे वो पहुंचाए, लेकिन तुम्हारी लिए जिम्मेदारी आज ये है, तुम इनके उनकी जय विजय करना छोड़ दो, इधर उधर के पट्टे डालना छोड़ दो। तुम्हें दुनिया चाहे जितने भी लिबास, तो हुजूर के नाम से ही पहचान ये तय है। तुम जहां जाओगे हुजूर के नाम से तुम्हें पहचानती है। जिस दिन तुमने नाम कहा, तुमको ये नहीं कहेंगे बिहार का है, पटना का है, फलां का है। दुनिया तुम्हें अगरचे गांव के नाम से जान जाएगी, लेकिन तुम्हारी निस्बत वो सीधे मदीने के ताजदार से जोड़ कर देखती। ये पक्की बात है। और आपको क्या इस बात पर कोई आपत्ति है कि दुनिया हुजूर की गुलामी से आपको पहचाने तो आपको ऐब लगता है? फखर होगा कि नहीं होगा? अगर हुजूर की गुलामी से दुनिया तुम्हें पहचानने पर फखर होगा तो मेरी बात सिर्फ इतनी सुन लो, पूरे के पूरे ही गुलाम क्यों ना हो जाए। जब गुलाम होना ही है तो पूरे क्यों ना हो जाए। आला हजरत ने क्या खूब कहा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज मैं आपको बात बताता हूँ, इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह से पूछा गया, जब उम्मत पर कोई सख्त वक्त आ जाए, तवज्जो चाहता हूँ, इलाज, उम्मत पर ऐसी कठिनाई आ जाए कि फितनों का उरूज हो जाए, फितने बहुत बढ़ जाएं, उम्मत मुस्तफा की शौकत पर सवाल आ जाए, ऐसे वक्त में इलाज क्या है उम्मत मुस्तफा के लिए, क्या आप हल बताते हैं? आज हमसे भी लोग पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं, मुसलमानों के लिए हल क्या है? इमाम गजाली ने फरमाया, एक ही हल है, इनके सीनों को हुजूर की मोहब्बत से भर दिया जाए, हुजूर की मोहब्बत से भर दिया जाए। मेरे अजीजों, लोग मुझे उर्सों में भी बुलाते हैं, पता नहीं कितने कितने जलसों में बुलाते हैं, मैं तो बात सिर्फ हुजूर की करता हूं। वजह सिर्फ ये है, मैंने सबको समझा रखा है, आज हमें इलाज करना है, जिस चीज की जरूरत है वही दो। जब इलाज कंप्लीट हो जाए इंशाअल्लाह ये जिस जगह भी ले जाओगे ये खड़े हो रहे। इमाम गजाली ने फरमाया, इनके दिलों को हुजूर की मोहब्बत से भर दो। तो आपसे पूछा गया, वैसे तो हर मुसलमान कहता है मुझे हुजूर से मोहब्बत है, अभी मैं पूछूं, एक हाथ में दो दो हाथ उठाएंगे, हुजूर से मोहब्बत है या नहीं? अगर अभी सवाल करें, हर कोई पुकार कर कहेगा हाँ हुजूर से मोहब्बत है, मैं तो जान देने को तैयार, हर कोई कहेगा। इमाम गजाली ने फरमाया, हाँ हर कोई कहता तो है, लेकिन बात क्या है सुनो, इंसान की फितरत है और दुनिया का दस्तूर है, जो इंसान जिससे जितनी मोहब्बत करता है दिन में उसका बार बार जिक्र भी करता है, बार बार उसको याद करता है, बार बार याद करता है। और जब बार बार किसी का जिक्र करने लग जाए तो समझ लो उसका दिल भर गया है, इश्क से, मोहब्बत से भर गया है। और नहीं जिक्र ही नहीं करता, यूं ही कहता है तो वो झूठा आदमी, वो झूठ बोलता है। हुजूर से मोहब्बत कहता तो है, लेकिन उसकी जिंदगी में नजर कभी नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अजीजों, आज मैं नौजवानों को देखता हूं, फिल्मी गानों के इनको लाइनें याद हो जाती हैं, फिल्मों के डायलॉग याद हो जाते हैं, मेरे नबी की 4 हदीसें क्यों नहीं याद? अगर हुजूर से कसरत से मोहब्बत होती तो हुजूर की अदाओं से भी मोहब्बत होती, हुजूर के जुमले तुम्हारी जुबानों पर गर्दिश कर रहे होते, बार बार तुम उनका जिक्र कर रहे होते। और फरमाया बुजुर्गों ने,
जो कसरत से हुजूर पर दुरूद पढ़ता रहता है दिन भर रात भर, समझ लो उसका दिल भरा हुआ है हुजूर की मोहब्बत से, क्योंकि बार बार वो जिक्र कर रहा है, बार बार याद कर रहा है। एक बुजुर्ग की बात मैं आपको बताता हूं। एक बुजुर्ग ने एक शख्स की तरबियत कैसी की थी। मुरीद था, अपने शेख से आकर कहा मोहब्बत कैसे करूं, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। कहा एक काम कर, मैं एक भैंस तुझे देता हूं, उसको पाल। बिहार वाले अच्छी तरह समझ सकते हैं। भैंस बुजुर्ग ने अपने मुरीद को दी और कहा इसकी बहुत अच्छी देखभाल करना, बार बार इसका ख्याल रखना। कहा ठीक है, 1 महीने के बाद आना, मुलाकात करना। 1 महीने के बाद आया। हजरत ने पूछा कैसा है, क्या हाल है। कहा मैं बहुत अच्छा हूं। तेरी भैंस कैसी है। कहा वो भी बहुत अच्छी है। तुम खाना खाए। कहा हाँ मैं खाना खा लिया। तुम्हारी भैंस। हाँ वो भी खाना खा चुकी है। जब जब जिक्र किया जाए भैंस का अच्छी तरह से जिक्र करता था। कहा 1 महीना और जाओ, 1 महीना और उस भैंस के साथ उठना बैठना लगाव रखो। दूसरे महीने के बाद आया। बुजुर्ग ने, मुर्शिद ने पूछा क्या हाल है। कहा मैं भी अच्छा हूं, मेरी भैंस भी अच्छी। सवाल खाली सिर्फ उसका किया था, लेकिन साथ में भैंस का भी कर रहा है। कहा तू खाना खाया। कहा मैं भी खाना खा चुका, मेरी भैंस भी खा चुकी। कहा तू नहा लिया। कहा मैं भी नहाया हूं, मेरी भैंस भी नहाई। जो बात करे अपने साथ अपनी भैंस का भी जिक्र। बुजुर्ग ने कहा 1 महीने और अपनी भैंस से करीब रहे, उसके बाद फिर तीसरे महीने मुलाकात करेंगे। 3 महीने गुजर गए। 3 महीने के बाद जब वो आया तो बुजुर्ग मुर्शिद ने पूछा क्या हाल है। कहा मेरी भैंस बहुत अच्छी है। अब जुमला बदल गया। अभी खैरियत इसकी पूछी जा रही है, जवाब ये अपनी भैंस का दे रहा है। पूछा बुजुर्ग ने खाना खा चुका। कहा मेरी भैंस तो खा चुकी। तू नहाया। कहा मेरी भैंस तो नहा चुकी। मेरे अजीजों ये मिसाल बिला तशबीह बिला तमसील। उस बुजुर्ग ने कहा मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जब इंसान को पूछा जाए तो अपने आप को भूल जाए, अपने महबूब का जिक्र करने लग जाए। जब वो कमाल को पहुंचता है सिर्फ उसकी आंखों में अपने महबूब के जलवे हो। और बरेली के इमाम को हमने पढ़ा है, कोई आया बंदा गुलाब का फूल तोहफे में पेश करने के लिए ला करके दिया, कहा इसको कबूल कर लीजिए। दुनिया में लोग गुलाब तोहफे में एक दूसरे को देते लेते हैं। इमाम फाजिल बरेलवी उस गुलाब को कबूल तो करते हैं, देखते हैं, उसके बाद मुस्कुरा कर कहते हैं ये दुनिया का गुलाब है, सुबह खिलता है शाम में मुरझा जाता है। मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो कभी मुरझाता नहीं है, जो जब से खिला है कभी मुरझाता नहीं। और उसके बाद कहना शुरू कर दिया सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आला हजरत ने एक फूल को देखा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र आया। आला हजरत ने सारे फूल 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 पर एक नात ही लिख दी। यह इश्क का दर्जा होता है, जिक्र अपने महबूब का ज्यादा करे, अपना नहीं। यहाँ लोग तुर्रम खां बने हुए अपने ही बड़ाइयां करने लग गए। आला हजरत ने अपनी तो छोड़ो, किसी दुनियादार की तारीफ करने पर भी रजामंद नहीं हुए। जब किसी ने कहा भी किसी का कसीदा लिख दो तो आपने यही जवाब में कहा करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है, मैं तो गदा हूं अपने करीम का। आज उस मोहब्बत की जरूरत है, आज उस कमाल के इश्क की जरूरत है। मैं आपसे पूछता हूं मेरे अजीजों,
आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते हैं, मुझे पता है, दिल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिंदगियों में उसका इम्प्लीमेंट, उसका निफास क्यों नहीं कर पाते? जिस दिन हम कौल और फेल में एक हो जाएं, जो कह रहे हैं वही करने भी लग जाएं, तो समझ लो फिर आपने इश्क का कमाल पा लिया। फिर दुनिया तुम्हारी इन हस्तियों से खौफ खाने लग जाएगी जैसे कैसर और किसरा बादिया नशीन अरब से खौफ खाती थी। जब मदीने के सहरा से निकल करके बगैर चप्पल के पैबंद लगे कपड़े पहनकर सहाबा निकले थे, ईरान भी कांपने लग गया था, रोम भी कांपने लग गया था। उस वक्त की सुपर पावर ताकतों को अगर किसी ने धूल चटाया है, मेरे नबी के गुलामों ने धूल चटाया है। हुजूर के आशिकों ने उन्हें घुटने पर लाकर मजबूर कर रखा था। आपको पता है उनके नजदीक इज्जत क्या थी? आपको बताता हूँ, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। मदीने से एक फौज निकली, किसरा को खत्म करके आती है। ईरान की हुकूमत जो किसरा कहलाती थी उस जमाने में खत्म कर दी गई। इस्लाम का परचम लहराया। वो दौर ऐसा था, सुपर पावर था उस वक्त ईरान, सुपर पावर ताकत थी। हजारों नहीं लाखों की फौज उनके पास थी। जब टुकड़े टुकड़े हो गए, सहाबा की हुकूमत आई, माले गनीमत हाथ आया, तो बहुत सारा माल वहां से मदीने लाया गया, उसमें कीमती सामान भी थे। उस वक्त मदीने तैयबा ईरान के बादशाह के दरबार में बिछाया जाने वाला सबसे महंगा कालीन भी मदीना आया, लाया गया। सहाबा ने उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास वो कालीन पेश किया। कहा ये कालीन वो है, बादशाह जब किसी से बहुत खुश होता तो थोड़ी देर इस कालीन पर उसको बिठा देता और वो जिंदगी भर बैठने वाला फख्र करता, मैं बादशाह के महंगे कालीन पर बैठ कर आया हूँ, मैं बादशाह के महंगे कालीन पर बैठ कर आया हूँ। इस कालीन की अजमत है, लोग इसकी बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ी बुलंद कालीन है। हम मदीने ले आए हैं। उमर इब्ने खत्ताब के पास दिया गया, कहा गया कि आप इसको सही जगह इस्तेमाल करें। मेरे अजीजों, सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब ने उस कालीन को कबूल तो किया, ले जाकर के हुजूर के मिंबर पर या मेहराब पर या मस्जिद की सफों में नहीं लगाया, बल्कि कहा मस्जिद नबवी में दाखिल होने से पहले जो दरवाजा है उस दरवाजे के बाहर इस कालीन को फेंक दो। जो मस्जिद के अंदर आए वो अपने पैरों को पोंछ करके आए, पैरों को पोंछ कर अंदर आए, इसलिए कि किसरा बादशाह जिस पर बैठकर फख्र करता था, दुनिया को ये पता चल जाए वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के धूल के बराबर हो। उन्होंने इज्जत तख्त तो ताज में नहीं ढूंढी, मेरे नबी पाक की निस्बत में इज्जत ढूंढी। आपको पता है एक साहबी हजरत नौमान एक बादशाह के यहाँ गए थे, तवज्जो, बादशाह के यहाँ मेहमान बुलाए गए थे, कासिद बनकर गए। बादशाह ने उनके आने पर कालीन बिछाया रेशम का और कुर्सी बिछाई सोने की कलई की हुई कि मोहम्मद अरबी का कासिद आ रहा है, एम्बेसडर आ रहा है, तर्जुमान है। लेकिन जैसी हजरत नौमान पहुंचे, वो कालीन को आपने तलवार से फाड़ दिया और निकाल दिया, जमीन पर चले। फिर जब कुर्सी के पास आए, देखा सोने की कुर्सी है, पांव से धक्का मारकर गिराया और कहा मुझे सादी कुर्सी लाओ, दूसरी। बादशाह ने कहा ये इतना गुरूर है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में इतना एटीट्यूड। उस सहाबी ने कहा ये गुरूर और तकब्बुर नहीं है, मैं मेरे नबी का गुलाम, मेरे मुस्तफा का गुलाम। मेरे नबी की शरीयत में मर्दों के लिए रेशम भी हराम है, सोना भी हराम। मर्दों के लिए रेशम का इस्तेमाल हराम है और सोने का इस्तेमाल, गोल्ड का इस्तेमाल हराम है। बादशाह से उन्होंने कहा तू सारी दुनिया की कुर्सियों को सोने की बनाकर लाकर रख दे, तब भी नबी का गुलाम सबको ठोकर मारेगा।
अपने नबी की शरीयत को गले लगाएगा। उसी गुलाम की आवाज थी, उसी नबी के गुलामों की आवाज थी जो आज मैं मैसेज में कहना चाहता हूं। नौजवानों, फख्र करना हो तो अपने नबी की निस्बत पर फख्र करो। दुनिया अगर आज तुम्हें मुसलमान कहती है तो दाढ़ी मुंडाकर, टोपी छुपाकर, लोगों में छुपने की कोशिश करके सेकुलर बनने की कोशिश मत करना। दुनिया पहचानती है तो और पहचान बढ़ाओ। किसी ने मुझसे पूछा था क्या इस जमाने में दाढ़ी रखना अब भी वाजिब है? मैंने कहा अब के जमाने में तो और भी बड़ा वाजिब है, इसलिए कि जिनको तलवार और चाकू नहीं चुभती उनको हमारी दाढ़ी चुभती है। मैंने यही कहा, ऐ नौजवान, लोगों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, मुझे नबी की दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आएगी? अगर लोग नंगा घूमकर फख्र कर सकते हैं, मैं मेरे नबी के अखलाक पर फख्र क्यों नहीं कर सकता? दुनिया को अगर हक है फैशन करने का, मुझे मेरे नबी की अदाओं पर फख्र करने का क्यों नहीं हक है? बस नौजवानों, खता हमसे हुई है, हम इन नंगों के पीछे भागने लग गए। अल्लाह ने हमारी इज्जत व वकार को खत्म कर दिया। नौजवानों, दुनिया अगर तुमसे पूछती है तुम्हारे पुरखों का नाम बताओ, तुम्हारे बड़ों का नाम बताओ, हमारे बड़े तो बादशाह थे, हमारे बड़े तो फलां थे फलां थे, तुम अपने पुरखों में अपने बाप दादाओं का नहीं, बल्कि यूं कहो मेरे पुरखों में जो नाम आता है वो खालिद बिन वलीद का है, मेरे पुरखों में जो नाम आता है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का है, वो शहाबुद्दीन गौरी का है। इसलिए कि ये वो नाम है जो अज़मत मुस्तफा के परचम लहराते थे, नबी की गुलामी में इज्जत ढूंढते थे। एक वक्त था जब यहूदी और ईसाई माएं रात को अपने बच्चों को थपक कर सुलाती थी, ये कहते हुए बच्चे सो जा वरना सलाहुद्दीन आ जाएगा। नबी के गुलामों की हैबत ऐसी थी, वो इसलिए थी कि उन्होंने अपने बलबूते अपनी ताकत पर इज्जत नहीं कमाई, मेरे नबी की निस्बत में इज्जत कमाई थी। आज भी एक ही हल है हमारे पास, वापस आ जाओ उस पॉइंट पर, उस नुक्ते पर जहां मेरे मुस्तफा ने हमें छोड़ा था, हुजूर ने सहाबा को जहां छोड़ा उस नुक्ते पर आ जाओ। इधर उधर की बात न करो। हमारी बीमारियां, हमारी खराबियां, हमारे खुराफात, हमारी बेहयाइयां, हमारी पस्ती, हमारा बैकवर्ड होना, सबका एक ही हल है, एक ही इलाज है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। अब ये यकीन भी होने लग गया, अल्लाह की जात से मैं कभी नाउमीद नहीं और किसी मुसलमान को होना भी नहीं, नाउमीद ही नहीं। अब यकीन होने लग गया है, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान जाग रहा है, बेदार हो रहा है। और इसी को कहा है इकबाल ने, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। दुनिया आज खौफजदा इसी बात से है कि तुम उठ रहे हो, तुम बेदार हो रहे हो पूरे तौर पर, डरो मत। तुम्हारा नाम किसी मुजरिम कौम से जुड़ा हुआ नहीं है। भौंकने दो कुत्तों को, जितनी मर्तबा कहें आतंकवादी, जितनी मर्तबा कहें दहशतगर्द, जो बोलना है वो। हम तुम्हारे बाप की जमीन पर नहीं जीते और ना ही तुम्हारी सर्टिफिकेट की जरूरत है। हम अल्लाह के बंदे हैं, रसूल के उम्मती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं।
जितने पाखंडी गुफे में बैठ करके प्लान बनाकर सोशल मीडिया में छोटे छोटे वीडियो वायरल करते हैं और दहशत फैलाते हैं, कभी किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग करके, कभी किसी के कत्ल की वीडियो वायरल करके, और कभी किसी गुफे में बैठ करके ये कहना इस्लाम का विनाश कर देंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे। मैं चैलेंज करता हूं, तुम अकेले नहीं, तुम्हारे जितने नाजायज बाप है सबको शामिल कर लो, जितनी नाजायज औलाद है